अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो हम यूज़ करते हैं लूप की बॉडी से एग्जिट करने के लिए। हम इसको जब भी यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को अपनी लूप की बॉडी के अंदर, तो हमें ये उससे मदद करती है कि हमें उससे एग्जिट करना है, कुछ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने या कुछ आइटरेशंस के बाद, तो हम उसके लिए जो है ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं लूप की बॉडी के अंदर। तो जब ये स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होती है, जो रिमेनिंग आइटरेशंस होती हैं लूप की वो स्किप हो जाती हैं और जो कंट्रोल होता है वो लूप के बाहर चला जाता है और वहाँ जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं लूप की बॉडी के बाहर, वो वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो कंट्रोल होता है वो लूप के अंदर नहीं आ सकता। सो एग्जांपल से समझते हैं हम इसको। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया सबसे पहले इंट एक्स के नाम से, एंड देन उसके बाद फॉर लूप के ज़रिए हमने कुछ कंडीशन लगाई, एंड देन हमने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिंट करवाई। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स है वो है विल प्रिंट एंड देन ब्रेक एंड देन विल नॉट बी प्रिंटेड, और लूप के बाहर प्रिंट एफ बाय। तो इस लूप में ये होगा कि हमें सिर्फ एक बारी जो है वो विल प्रिंट जो है वो प्रिंट होगा। उसके बाद जो है ब्रेक स्टेटमेंट लगी है, तो जो कंट्रोल होगा वो लूप की बॉडी के बाहर चला जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से, और विल नॉट बी प्रिंटेड भी प्रिंट नहीं होगा, और जो लूप की नेक्स्ट अल्ट्रेशंस होंगी वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। इसको हम VS कोड के अंदर रन करके चेक करते हैं इस वाले कोड के कि हमें क्या आउटपुट मिलती है, और हम फिर उसको वहाँ पे समझते हैं। सो इस कोड को हम रन करके चेक करते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलती है। तो हम इसमें जो है हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट हुआ विल प्रिंट एंड देन बाय। अगर हम यहाँ से जो ब्रेक स्टेटमेंट है उसको हटा देंगे तो हमें 5 दफ़ा विल प्रिंट प्रिंट होगा, एंड देन विल नॉट बी प्रिंटेड जो है वो प्रिंट होगा 5 दफ़ा, एंड देन फिर एंड में प्रिंट एफ बाय जो है वो प्रिंट होगा। तो हम इसको फिर से रन करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये देख लिया, बस सबसे पहले विल प्रिंट एंड विल नॉट बी प्रिंटेड। अगर हम यहाँ पे फिर से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं तो हमें सिर्फ एक ही बार विल प्रिंट जो है वो प्रिंट होगा, एंड देन उसके बाद बाय। ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है वो जो रिमेनिंग स्टेटमेंट आइटरेशंस होती हैं और जो स्टेटमेंट्स होती हैं लूप की बॉडी के अंदर, उनको स्किप करके लूप की बॉडी के बाहर चली जाती है। हम फिर इसको रन करके चेक करते हैं तो हमें सिर्फ विल प्रिंट और बाय प्रिंट होगा। हम इसको फिर यहाँ से रन करके चेक करते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ विल प्रिंट एंड देन बाय प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पे एक सिंपल सा एक और कोड लिखते हैं जिसमें हम फॉर लूप के ज़रिए यूज़र से नंबर इंटर करवाएंगे। अगर जो नंबर है वो यूज़र इंटर करेगा जो 0 से छोटा हो या 0 के इक्वल हो, तो हम उस लूप को टर्मिनेट करवा देंगे यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। अगर ये नंबर है वो 0 से बड़ा है तो हम यूज़र को वो नंबर स्क्रीन के ऊपर शो करवाते रहेंगे जब तक वो 0 से छोटा नंबर जो है वो इंटर नहीं करता या फिर 0 इंटर नहीं करता। तो उसके लिए हम इसी कोड को थोड़ा कॉपी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे x के बाद एक और न्यू वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं नंबर के नाम से, जिसमें हम यूज़र से नंबर इंटर करवाएंगे। हम यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं इनको उठा देते हैं, देन यहाँ पे हम न्यू स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे, इसमें हम यूज़र से एक नंबर इंटर करवाते जाएंगे, इंटर अ नंबर। देन हम यहाँ पे यूज़र से नंबर इंटर करवाएंगे, उसको सेव करवा लेंगे। स्कैनफ के ज़रिए हम इनपुट ले लेते हैं। हमने इंटीजर इंटर करवाना है तो %d डबल कोट्स के बाहर हम यहाँ पे एम्परसेंड एंड देन वेरिएबल का नाम इनपुट लेने के लिए, एंड देन उसके बाद हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं कि अगर जो नंबर है वो 0 के इक्वल है या 0 से छोटा है तो हम इस लूप को टर्मिनेट करवा देंगे यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ नंबर इज़ लेस दैन इक्वल्स 0, तो हम यहाँ पे फिर ब्रेक स्टेटमेंट लगा देते हैं। हम यहाँ से लूप की बॉडी के अंदर से टर्मिनेट कर जाएंगे। अगर जो नंबर है वो 0 से बड़ा है तो हम यहाँ पे यूज़र को जो है वो नंबर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे यू एंटर्ड एंड देन नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए /n, एंड देन यहाँ पे सबसे पहले %d इंटीजर प्रिंट करवाना है हमने, एंड देन यहाँ पे वेरिएबल का नाम, और ये बाय वाली स्टेटमेंट लिख के रहने देते हैं। जैसे ही हम जो नंबर
जो है वो 0 से कम इंटर करेंगे या 0 इंटर करेंगे तो हमें ये वाली स्टेटमेंट जो है ये प्रिंट हुई मिल जाएगी। तो अब हम इस कोड को पहले सेव कर लेते हैं Ctrl+S से, एंड देन फिर रन करके चेक करते हैं। यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया हमने तो इस वजह से हम एरर दे रहे हैं। हम इसको फिर से यहाँ से रन करके चेक करते हैं। तो हम सबसे पहले इंटर करते हैं 4, तो हमें ये, फिर नंबर इंटर करते हैं 9, फिर इंटर करते हैं 0, तो हमें ये लूप की बॉडी से बाहर ले गया और जो रिमेनिंग इटरेशन थी वो स्किप हो गई और हमें ये वाली स्टेटमेंट जो है printf बाय ये वाली स्टेटमेंट हमें स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुई मिल गई। सो जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से काम करती है। अगर हमने लूप की बॉडी के अंदर कुछ काम करने के बाद जो रिमेनिंग इटरेशंस हो वो स्किप करवानी हो तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का जो है वो यूज़ करते हैं। सो गाइज़, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।